तो यहाँ पे एक ऐसी महिला के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं जो आज सक्सेसफुल एक्ट्रेस भी है और दूसरी महिला जो उनकी पत्नी है, पवन जी की पत्नी। तो आप अगर शादीशुदा होते हुए अगर आप ये सारी चीजें करते हैं तो उसको क्रुएल्टी माना जाता है। नारी पूजनीय होता है, नारी को प्रेम किया जाता है, नारी की पूजा होती है इस देश में। तो आपको इसको मैटर को प्यार से, मोहब्बत से, क्योंकि आपकी पत्नी है और फिलहाल जब राम युग आ चुका है तो रावण का तो विनाश होना ही लगता है कि अक्षरा सिंह जी उस लीक से भी निकल चुकी है, शी हैज मूव्ड ऑन। लेकिन हाँ, उनके कुछ कुछ गाने में झलक जाता है कि स्टिल शी इज सीकिंग फॉर रिवेंज। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। पवन सिंह ज्योति सिंह का जो मैटर है वो और उलझता जा रहा है और इसे उलझाने वाली खुद ज्योति सिंह है। ज्योति सिंह 2 दिन पहले एक इंटरव्यू देती है जिसमें पवन सिंह पर गंभीर आरोप लगाती है, जिसके बाद 28 तारीख को जो पटना में बैठक होने वाली थी वो बैठक भी अब टल गई है। बताया जा रहा था कि इस बैठक में ज्योति सिंह का तमाम मुद्दों पर बात होते हुए कोर्ट के बाहर ही इस मैटर को खत्म किया जाएगा, लेकिन अब ये मैटर लग रहा है कि कभी खत्म होगा ही नहीं। अब इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करेंगे देवजानी जी हैं। मैम स्वागत है। जी जी धन्यवाद। मैम, ज्योति सिंह का एक इंटरव्यू जिसमें पवन सिंह पर गंभीर आरोप लगते हैं। ज्योति सिंह का सबसे बड़ा आरोप था कि जब पवन सिंह अक्षरा सिंह के साथ एक बेड पर रहते थे तो ज्योति सिंह को वीडियो कॉल पे सब कुछ दिखाया जाता था। इसे एक महिला कैसे देखेगी? देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक ऐसी महिला के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं जो आज सक्सेसफुल एक्ट्रेस भी है और दूसरी महिला जो उनकी पत्नी है, पवन जी की पत्नी। तो इसमें दोनों महिलाओं का असम्मान है। तो मैं तो उस पुरुष को दोष दूंगी कि जो अपने पत्नी का नहीं हो सका वो किसी और का भी नहीं हो सकता। और आप देख सकते हैं कि अक्षरा जी भी कितने गुस्से में है और उनके अभी कुछ दिन पहले इंटरव्यू भी आई थी। वो देख के तो मेरे आंख से आंसू ही आ गए थे कि कैसे बेइज्जत उनको करते थे पवन जी, कैसे मारते थे, कैसे घर से निकाल देते थे। मुझे तो समझ नहीं आता है कि वाई शी हैड टू डू दिस। इसी को कहते हैं अंधा प्यार। और रही बात इनके पर्सनल मैटर, तो मुझे लगता है कि कोर्ट से बेटर फैसला कोई नहीं दे सकता है। अब चाहे कितने भी बड़े स्टार हो, चाहे पवन जी भी कितने भी बड़े स्टार हो, ज्योति जी भी कितनी भी बड़ी स्टार की पत्नी हो, कोर्ट वही फैसला सुनाएगा जो सही के पक्ष में होगा। वहाँ पे किसी का नहीं चलेगा, पवन जी का भी वहाँ पे रौब नहीं चलेगा और ना ज्योति जी का रौब चलेगा। जो सही है, जो सच्चा है, उसी की जीत होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि पूरे भारतवर्ष में अभी कानून में बहुत सारे ऐसे बदलाव आए हैं कि भाई आप अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लोग मानते हैं कि भाई उसका कोई कानून नहीं है, लेकिन मैं बता दूं कानून है। आप अगर शादीशुदा होते हुए अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो उसको क्रुएल्टी माना जाता है। तो मुझे लगता है कि सही समय आने पर हम लोग देख पाएंगे कि क्या कहते हैं किस ढंग से ज्योति जी अपने एक खड़े होकर अपने लिए इंसाफ मांग रही है। और मैं तो पवन जी से यही बोलूँगी कि इतिहास गवाह है, नारी से आप कभी कोई जंग नहीं जीत सकते हैं। नारी पूजनीय होता है, नारी को प्रेम किया जाता है, नारी की पूजा होती है इस देश में। तो आपको इसको मैटर को प्यार से, मोहब्बत से, क्योंकि आपकी पत्नी है, आपकी पत्नी रही है, अभी भी है, जब तक कि डिवोर्स नहीं होता है, तो सम्मान से आपको चीज़ों को सॉल्व करना चाहिए, ना कि एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल के या फिर आप क्या कहते हैं लोगों के सामने अपना मजाक बना के। क्योंकि आपको भी अपना करियर आगे देखना है, उनको भी अपने भविष्य आगे देखना है। तो दोनों अपने अपने रास्ते अगर आप लोग सही ढंग से करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि कोर्ट में क्या, देखिए कोर्ट में फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन उस फैसले से पहले आप लोग आपस में भी बात करके चीज़ों को सॉल्व कर पाएँ तो सॉल्व कर लीजिए। क्योंकि मैं एक महिला होने के नाते तो मैं यही बोलूँगी कि बहुत कष्ट होता है किसी भी महिला को अपने पति के ऊपर ऐसे आरोप लगाने में। सोचिए वो कितनी ज़्यादा तकलीफ में होंगी जब वो ये सारी चीज़ें सबके सामने आके शेयर की थी। और पवन जी को तो मैं यही बोलूँगी कि सक्सेस अच्छी बात है, पैसा कमाना अच्छी बात है, नाम अच्छी बात है, लेकिन अगर ये भी सक्सेस किस काम का जिसमें आप अपने पत्नी का सम्मान करना ही आप भूल जाओ, या फिर आप जब भी जिनके साथ भी आप रिलेशनशिप में रहे हो उस औरत का भी अगर आप सम्मान नहीं कर पाएँ तो ऐसा सक्सेस किस काम का, मुझे बताइए किस काम का? अच्छा मैम, आपने वो इंटरव्यू भी देखा जिसमें अक्षरा सिंह रोते हुए इंटरव्यू दे रही है और कह रही है कि पवन सिंह उन्हें बहुत मारते थे, पीटते थे, भद्दी भद्दी गालियां देते थे। ऐसा ही आरोप ज्योति सिंह ने भी लगाया कि पवन सिंह घर में घरेलू हिंसा करते हैं, महिलाओं पर हाथ उठाते हैं। जब मेरे पे हाथ उठाए थे तो मैंने उन्हें कहा था कि स्टॉप, मैं पुलिस बुला लूंगी। उसके बाद वो ऐसा नहीं किए, लेकिन गाली गलौज अब भी लगातार देते हैं। सबसे बड़ी बात है ना, मैं तो यही बोलना चाहूंगी कि अक्षरा जी को उसी वक्त ही पुलिस कंप्लेंट
करना चाहिए था। हम लोग प्यार में, मोहब्बत में सोचते हैं कि अंधा प्रेम भी इतना नहीं होना चाहिए कि अपना मान सम्मान ही हम खो दें। तो मुझे लगता है कि उनको इस बात का दुख है कि उन्होंने उस वक्त अपना स्टैंड नहीं लिया, लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि काल का चक्र ऐसा घूमता है कि और फिलहाल जब राम युग आ चुका है तो रावण का तो विनाश होना ही है, चाहे आप किसी भी रूप में देखिए। बहुत बड़े भक्त रावण भी थे आपके शिव जी के, लेकिन शिव जी भी उनको राम के हाथ से बचा नहीं पाए। तो भक्ति और कर्म दोनों अलग अलग हैं। आप बहुत बड़े भक्त हैं लेकिन आपके कर्म अच्छे नहीं हैं, तो आप कितने भी बड़े भक्ता क्यों ना हो, आप शिव जी के हो या विष्णु के हो, भगवान भी आपका साथ नहीं देंगे, ये सब जानते हैं। भगवान भी धर्म का ही साथ देते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ज्योति जी बिल्कुल भी ऐसा कोई अधर्म का साथ नहीं कर रही हैं, नहीं दे रही हैं, क्योंकि किसी भी औरत चाहे वो कोई भी तबके का हो, गरीब अमीर, अगर उनका कोई अलग बैकग्राउंड रहा हो, कुछ भी, मैं सिर्फ ज्योति जी में, किसी भी औरत, बहुत हिम्मत चाहिए होता है अपने घर की बातें पब्लिकली बोलने में। कलेजा फट जाता है, शायद ये कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है, लेकिन सच्चाई तो यही है कि मैं चाहूँगी कि ज्योति जी को इंसाफ मिले और पवन जी को सुबुद्धि दे। अच्छा, अक्षरा सिंह कहाँ पर गलती कर दी जो आज उन्हें इतना पछताना पड़ रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि अक्षरा सिंह जी उस लीक से भी निकल चुकी है, शी हैज़ मूव्ड ऑन। लेकिन हाँ, उनके कुछ कुछ गाने में झलक जाता है कि स्टिल शी इज सीकिंग फॉर रिवेंज, और आज भी उनको ऐसा लगता है कि पवन, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि शिद्दत वाला प्यार ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपको इतना असम्मान के बाद भी आप वो करते हैं। लेकिन बोलना मुश्किल है, बहुत मुश्किल होता है किसी आदमी को अपने दिल से निकालना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अक्षरा सिंह जी को उसी वक्त ही अपना स्टैंड लेना चाहिए था, और अपने लाइफ में वो इतना अच्छा कर रही हैं, आगे भी शायद पॉलिटिक्स में भी बहुत बड़ा रूप में आप उनको देखें। एंड शी इज़ अ वेरी गुड सिंगर। मैं बहुत उनको सम्मान करती हूँ। और अभी उनका भी जो गाना भी रिलीज़ हुआ था, ना बांटो राम को, राम सबके हैं, आई जस्ट लव दैट सॉन्ग। बहुत सम्मान है उनके लिए भी, और मैं चाहती हूँ कि वो भी अपने लाइफ में आगे बढ़े, मूव ऑन करें और धूमधाम से शादी करें और अपना करियर में सक्सेस करें। क्योंकि पवन जी का जो होना है वो तो होके रहेगा, आपके कहने पर नहीं, मेरे कहने पर नहीं। सुदर्शन चक्र जब घूमता है तो किसी को नहीं छोड़ता है, ये हम सब जानते हैं। मैम, एक सवाल और रहेगा आपसे। ज्योति सिंह कल तक अक्षरा सिंह के बारे में कह रही थी कि अक्षरा सिंह ने उनका घर बर्बाद कर दिया, जिंदगी बर्बाद कर दिया, लेकिन आज वही ज्योति सिंह क्या इतना कमज़ोर हो गई है कि अक्षरा सिंह को फ़ोन करना पड़ता है और कहना पड़ता है कि दीदी आप मेरे लिए कोर्ट में आइए और पवन सिंह के खिलाफ गवाही दीजिए ताकि मेरे को इंसाफ मिले? मुझे इसको कमज़ोरी नहीं लगता है। मुझे लगता है एक महिला अगर महिला का साथ देंगे तो इतने सारे जो घरेलू हिंसा एक के बाद एक के साथ, दो के साथ, या फिर बहुत सारे और भी औरतों के साथ हुआ है, वो नहीं होगा। और मुझे लगता है कि एक पत्नी होने के नाते जितना दोषी उनका पति है उतना दोषी उस प्रेमिका भी रही होगी। क्योंकि अगर एक प्रेमिका जानते हुए भी अगर किसी का घर बर्बाद कर रही है तो एक पत्नी होने के नाते वो तो डेफिनेटली, चाहे वो अक्षरा सिंह हो या आपके कोई और नाम से हो, गुस्सा उतना ही आएगा। और मुझे लगता है कि ज्योति जी ने बिल्कुल सही किया। मदद मांगना कोई गलत नहीं है, क्योंकि मदद मांगना ही चाहिए, क्योंकि आपको पता है सच्चाई। और अक्षरा सिंह जी भी पब्लिक के लिए आके पब्लिक में बोल के गई हैं, तो उन सारी चीज़ों को वो झुटला नहीं सकती, तो साथ देना चाहिए उनको। बाकी मैं तो यही बोलूँगी, कोर्ट का फैसला हमेशा सही होगा, और कोर्ट जो भी फैसला करेगा मुझे लगता है कि ज्योति जी के ही भले के लिए होगा। और पवन जी को भी मैं चाहूँगी कि भाई आप एक इतने बड़े कलाकार हैं, लोग आपको इतने फैन फॉलोइंग है, तो आप ऐसा एग्जाम्पल ना बने कि हर घर में लड़के या लोग जो हैं अपने बीवियों को पीटे और गंदी गंदी गालियाँ। डोंट बी सच नेस्टी एग्जाम्पल, डोंट डू इट। आखिरी सवाल रहेगा मैम। ज्योति सिंह नीलम सिंह के माता पिता को भी गुहार लगाए थे कि आप आइए सामने, मीडिया के सामने आइए, कोर्ट में आइए, लेकिन वो नहीं आए। अब अक्षरा सिंह से गुहार लगा रही है। क्या आपके हिसाब से अक्षरा सिंह ज्योति का मदद करेगी? आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। नीलम सिंह जी को भी आना चाहिए था। अगर पवन जी ने अगर कुछ अलग से अगर उनको पैसा देके या कुछ और तरीके से चुप नहीं कराया हो तो डेफिनेटली साथ देना चाहिए। देखिए, हर वो जंग हम जीत जाएंगे अगर एक महिला का साथ देगा, और हर वो जंग हम हार जाएंगे जहाँ पे एक महिला दूसरे महिला के खिलाफ गंदी गालियां देंगे। तो ये सीख लेना पड़ेगा हम सबको। और मैं अगर अक्षरा के जगह होती, हालांकि मैं कभी ऐसा हो भी नहीं सकती हूँ, लेकिन अगर मैं होती तो मैं डेफिनेटली ज्योति सिंह का साथ देती। ज्योति को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि वो जिस तरीके से संघर्ष कर रही है उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगी कि थोड़ा सा समय, सच्चाई को आने में, सच को सामने आने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि
जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। और मुझे लगता है कि आपका मीटिंग में नहीं जाना भी कहीं ना कहीं से एक सच का साथ देने का आपने काम किया। और कोर्ट इज़ द बेस्ट प्लेस जहाँ पे आपके चीज़ें आपके पक्ष में आएंगी। और मैं चाहूँगी, मैं भगवान से प्रे करूँगी कि आपका आगे का भविष्य बहुत अच्छा हो। और मैं भगवान से ये भी प्रे करूँगी कि पवन जी को थोड़ा सा सुबुद्धि दे, एक महिला से जंग ना लड़े। आपकी पत्नी रही, आपकी पत्नी हैं, तो उनका जो भी उनके मन में तकलीफ़ है उनको दूर करें और एक अच्छा सेटलमेंट करके दोनों लाइफ में आगे मूव ऑन करें। डोंट बी अ पर्सन, एक गलत एग्जाम्पल आप ना बने। और दया का पात्र आपका है नहीं। आपने शादी किया, इतना साल निभाया, आपने जो भी किया शादी के दौरान वो आपने गलत किया। तो अभी आप ये मत दिखाइए कि आप ज्योति के ऊपर दया कर रहे हैं, क्योंकि दया करने वाले आप कोई नहीं होते, दया करने वाले भगवान होते हैं। तो अगर वो अपने आप को भगवान समझने की गलती कर रहे हैं तो ये उनके लिए मैं क्या बोलूँगी, ऊपर वाला उनको समय आने पर ही उनको वो चीज़ देगा। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी जिस ढंग से वो ट्रोल हो रहे हैं और लोग उनको बोल रहे हैं, तो उनका डाउनफॉल जो है वो शुरू हो चुका है। जी हाँ, तो आप देवजानी मित्रा जी को सुन रहे थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरीके से ज्योति सिंह अभी संघर्ष कर रही है अपनी ज़िंदगी के लिए पवन सिंह के साथ, जिस तरीके से ज्योति सिंह का रिश्ता है उसको बचाने के लिए, ऐसे में देवजानी मित्रा जी का कहना है कि सबसे अच्छा जगह उनके लिए कोर्ट ही है। कोर्ट में से फैसला जो आए उसे मंजूर करना चाहिए। और अच्छा कदम था इनका ज्योति सिंह का जो वो मीटिंग में नहीं गई थी। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद।